तो योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के विरोध में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक नया पोस्टर लगा है। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बंटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ बयानबाजी का दौर अब और तीखा होता जा रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक और नया पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है कि ना बंटेंगे ना कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे। इसके साथ ही पोस्टर में यह भी लिखा है 2027 को सत्ताधीश साइकिल पर चढ़ेंगे। यह पोस्टर पार्टी के नेता रंजित सिंह की ओर से लगाया गया है, जिसमें बीजेपी को निशाने पर लिया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीढ़ियां जोड़ेगी और जीतेगी का पोस्टर लगा था। योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बंटेंगे के बयान के बाद से महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में पोस्टर वॉर जारी है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े युवा मोर्चा कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया है, जिसमें बटोगे तो कटोगे के साथ बांग्लादेश की घटना का भी जिक्र किया गया था। माना जा रहा है कि यह पोस्टर वॉर चुनाव तक जारी रहेगी। चुनाव को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच शुरू हुई पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी का एक बयान बटेंगे तो कटेंगे जो चुनावी मंत्र बन गया, उसकी काट के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक पोस्टरों को लगाने का जो दौर शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एसपी की तरफ से लगाए गए पोस्टरों में पहले दावा किया गया न बटेंगे न कटेंगे, फिर दूसरे पोस्टर में जुड़ेंगे तो जीतेंगे की बात कही गई। इसके बाद जारी तीसरे पोस्टर में लिखा गया कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और अब एक बार फिर जो नया पोस्टर लगाया गया उसमें अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक बताया गया। इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पोस्टर लगे तो दूसरी तरफ वाराणसी में बीजेपी ने भी पोस्टर लगाकर इसका जवाब दिया। इस पोस्टर में लिखा गया कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, फैसला आपका। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग से पहले पोस्टर वॉर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के बयान के बाद लगातार सपा के नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे थे, जिसके जवाब में अब बीजेपी के नेता की तरफ से भी वाराणसी की सड़कों पर पोस्टर लगाया गया। बीजेपी के इस पोस्टर पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने इसे बांटने वाला बताते हुए पीडीए की जीत का दावा कर दिया। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया बटोगे तो कटोगे, और उसी राह पे उस दल के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीएचयू में उसी कड़ी में पोस्टर लगाया गया है। इसलिए नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती है, लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई और पोस्टर वॉर पर एकजुटता का संदेश देते हुए अखिलेश के कार्यकाल की कमियों को भी गिना दिया। विपक्षी दल कर रहे नारे को लेकर के या पोस्टर अभियान को लेकर के मेरा साफ साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, सनातन धर्म पर, सनातन व्यवस्था पर सदियों से हमले होते रहे हैं। तो वहीं बीजेपी एसपी की तरफ से लगाए जा रहे नए पोस्टरों पर उसे घेरने में जुटी है। ऐसे में इस पोस्टर वॉर से यूपी के उपचुनाव में किस नारे से किसका कितना फायदा होगा ये देखना होगा। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।